हेलो एस्पिरेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में हमें फिस्कल पॉलिसी के एमसीक्यू करने हैं। हमने टॉपिक किया है और अब उसके एमसीक्यू देखते हैं कि पेपर में किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया है कि डेफिसिट्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ डेफिसिट, और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो फिस्कल डेफिसिट पूछा जाता है। फिस्कल डेफिसिट, तो सेम काम यहाँ पे है। देखते हैं सवाल क्या है। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस, अब देखो ये जो जो कह रहा है वो लिखते चलो, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, इसका डिफरेंस। और किसका डिफरेंस कह रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये किस तरीके का डेफिसिट है? आप याद करो, मैंने फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट। टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट्स, इनमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते। और ये भी तो यही कह रहा है कि सारी रिसिप्ट जोड़ दी, कौन सी? नॉन डेट वाली रिसिप्ट जोड़ दी, बाकी सब रिसिप्ट्स जोड़ दी। तो ये भी कुल मिला के फिस्कल डेफिसिट की ही बात कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन इनमें से सही नहीं है? नॉट ट्रू। फिस्कल पॉलिसी डील्स विद द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना पैसा सप्लाई होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या फिस्कल पॉलिसी इससे रिलेटेड है? फिस्कल पॉलिसी टैक्स, एक्सपेंडिचर, डिसइन्वेस्टमेंट, इनसे रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। फिस्कल पॉलिसी देश की पॉलिसीज इसके ऊपर आधारित है, बिल्कुल सही। सरकार क्या पॉलिसी लाए ना लाए, सब इस पे आधारित है। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से डील करती है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ए, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में हम मनी सप्लाई वगैरह की बातें करते हैं, फिस्कल पॉलिसी में नहीं करते। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द फिस्कल पॉलिसी हेल्प्स द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू द कंट्रोल द फ्लो ऑफ। फिस्कल पॉलिसी से भारत सरकार किस चीज के कंट्रोल को कंट्री में नियंत्रित करती है? इक्विटी मार्केट के कंट्रोल को, एंजल इन्वेस्टमेंट को, पर्सनल एक्सपेंडिचर को, या टैक्स रेवेन्यू को? अब फिस्कल पॉलिसी तो सीधा टैक्स से रिलेटेड होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? टैक्स रेवेन्यू को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले बजट की डेफिनेशन दे रहे हैं कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फिर उसने सीधा सा सवाल ये पूछा है कि हमने बजट के अलग अलग टाइप्स पढ़े हैं, इनमें से कौन बजट का एक टाइप नहीं है? एक टाइप नहीं है। डेफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट, इकोनॉमी बजट, सरप्लस बजट। तो मैंने आपको बताया डेफिसिट बजट क्या होता है। डेफिसिट बजट वो होता है जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, कमाई कम है। फिर आपको बताया था बैलेंस्ड बजट क्या होता है। बैलेंस्ड बजट होता है जहां पे एक्सपेंडिचर बराबर रिसिप्ट है। और आपको पता है सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट जहां पे एक्सपेंडिचर कम है और रिसिप्ट ज्यादा है। ठीक है, जब ये तीन तरीके के बजट हमने पढ़े थे। इकोनॉमी बजट कुछ भी नहीं होता, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसने यही पूछा है कौन एक बजट का टाइप नहीं है, तो इकोनॉमी बजट बजट का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड फंडामेंटली ऑन द आइडियाज ऑफ। फिस्कल पॉलिसी का आइडिया किसका है? जेएम कीन्स का है, जॉन मेनार्ड कीन्स का है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये फिस्कल पॉलिसी का पूरा आइडिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएशन वेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इज नोन एज। ये क्या कह रहा है? जहां पे एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है रेवेन्यू से। जहां पे एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है रेवेन्यू से, एक्सपेंडिचर है 120 और कमाई सिर्फ आपकी 100 रुपए है, तो क्या हुआ? 20 रुपए का घाटा हो गया, 20 रुपए का डेफिसिट हो गया। तो ये इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम डेफिसिट बजट। ठीक है, डेफिसिट कहेंगे। तो आंसर सी जो है वो इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय। फिस्कल पॉलिसी को कौन बनाता है? नीति आयोग, आरबीआई, डिफरेंट बैंक्स, या फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो भारत सरकार बनाती है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये दोनों मिलके हमारी फिस्कल पॉलिसी को बनाते हैं। टोटल 5 डिपार्टमेंट होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। मेनली इन 2 डिपार्टमेंट्स का मेन रोल रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फिस्कल पॉलिसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश अकर्स व्हेन अ गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड एंड एक्सक्लूडेड मनी फ्रॉम बोरोइंग। ये कहता है कि उसको क्या कहेंगे जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाए, यानी ये बड़ा है, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, रेवेन्यू माइनस कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बोरोइंग हम इंक्लूड नहीं कर रहे। बोरोइंग को हमने उठा के एक्सक्लूड कर दिया।
बोरोइंग को एक्सक्लूड कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, बोरोइंग इंक्लूड नहीं की तो सीधी बात है फिस्कल डेफिसिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट या कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू डेफिसिट लीड्स टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका इंक्रीज हो रहा है या रेवेन्यू डेफिसिट आपका इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट अगर इंक्रीज हो रहा है, समझना पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि, इससे क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार सैलरी ज्यादा दे रही है, सरकार पेंशन ज्यादा दे रही है, लेकिन सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा, और ऊपर से कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया, मतलब इंफ्रा वगैरह में पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या होगा, टैक्स आपके पास आया नहीं, इंफ्रा आपने ज्यादा बना दिया, पैसा है नहीं और सामान ज्यादा बना दिया, तो उससे डेफिसिट होगा। ऑब्वियस है, डेफिसिट कौन सा होगा, आपको उधार लाना पड़ेगा, आपको उधार लाना पड़ेगा, और उधार को ही क्या कहते हैं हम, फिस्कल डेफिसिट। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फिस्कल डेफिसिट इज हाई व्हाट हैपेंस टू प्राइस। उधार ज्यादा ले ली सरकार ने, उधार बहुत सारी ले ली, अब सरकार क्या करेगी, जब इलेक्शन होते हैं उधार ज्यादा ले लेती है और फिर इससे लोगों की पेंशन बढ़ा दी, ठीक है, लोगों की सैलरी बढ़ा दी, कुछ ना कुछ करके मार्केट में ही उस पैसे को खराब करेंगे, या मैं कहूं उस पैसे को खर्च करेंगे। खराब तो जरूरी नहीं खराब कर रहे हैं, पर खर्च करेंगे। सरकार अपने पास पैसा थोड़ा ना रखेगी, उसको मार्केट में खर्च करेगी। सरकार अपना खर्चा जितना ज्यादा करेगी, लोगों के पास पैसों की बचत उतनी ज्यादा होगी, लोगों के पास बचत ज्यादा हो जाएगी। सरकार क्या कह रही है, हम इस चीज पे भी सब्सिडी दे देंगे, हम सिलेंडर पे भी दे देंगे, पेट्रोल डीजल पे भी दे देंगे, तो लोगों की जेब का खर्चा कम खर्च होगा। लोगों की जेब का खर्चा कम खर्च होगा तो वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनके पास अब पैसे ज्यादा बच गए हैं। आधा खर्चा सरकार ने कह दिया हम कर देंगे, उधार लिया हुआ है हमने पैसा, तुम चिंता मत करो। अब सरकार, लोगों के पास जो पैसा बचा है वो उससे ज्यादा डिमांड करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिस्कल पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इन इंडिया इज टू ब्रिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स टू द सेम लेवल। कह रहा है कि सबसे सिग्निफिकेंट फिस्कल पॉलिसी, जब आपके एक्सपेंडिचर को रिसिप्ट के बराबर लाया जा रहा है, यानी कि बैलेंस्ड बजट बनाना है, ये कह रहा है कि कौन ऐसा स्टेप है जो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा। हमको टोटल प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट से, बिल्कुल सही बात है। द एफर्ट्स टू इंप्रूव द रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन ज्यादा करना है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक्सपेंडिचर 120 रुपए का है, रिसिप्ट जो है 100 रुपए की है, हमको ये रिसिप्ट भी इंक्रीज करनी है तो टैक्स ज्यादा लेना पड़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। द एफर्ट्स टू शो द ग्रोथ रेट फॉर एक्सपेंडिचर इन द कंट्री, हमको ग्रोथ रेट भी दिखानी पड़ेगी, स्लो द ग्रोथ रेट, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर हमको कम करना पड़ेगा, या तो इसको कम करें या तो इसको बढ़ाएं, तब जाके दोनों बराबर आएंगे, तो सारे ही काम हमको करने पड़ेंगे। आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज क्लासिफाइड एज अ कैपिटल रिसिप्ट इन द बजट फॉर द गवर्नमेंट इन इंडिया। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज क्लासिफाइड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। याद करो मैंने कैपिटल रिसिप्ट क्या बताया था, मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि किसी लड़के की शादी हुई, 1 करोड़ रुपया मिला, उसने क्या किया, इस 1 करोड़ रुपए से कैपिटल रिसिप्ट कह रहा है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट में क्या बताया था कि लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी या एसेट कम होगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या तो एसेट कम होगा, यानी या तो आप उधार ला रहे हो या आपने अपना घर बेच दिया था, है ना, एसेट डिक्रीज कर दिया था, या तो बोरोइंग बढ़ा दी या एसेट डिक्रीज। अब देखते हैं, जो टैक्स में पैसा मिला क्या वो कैपिटल रिसिप्ट है, नहीं, वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। जो सरकार ने लोगों से उधार मांगी क्या वो कैपिटल रिसिप्ट है, हाँ, क्योंकि उससे बोरोइंग इंक्रीज हो रही है। जो डिविडेंड और प्रॉफिट में आपने कमाया है वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जो इंटरेस्ट मिला वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि उससे ही बोरोइंग इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसे देश में फिस्कल पॉलिसी की इंपॉर्टेंस,
ये कैपिटल पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरीके के कैपिटल को फॉर्म करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी से ही पता लगेगा क्या टैक्स आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इट एम्स टू रिड्यूस द इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इम्बैलेंस है, कहीं पे पैसा कम कहीं पे पैसा ज्यादा, जो जो रिमोट एरियाज है जहां पे बहुत सारी फैसिलिटी नहीं पहुंचती, गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी पैसा आया वहां तक उस पैसे को लेके जाती है, वहां तक खर्चा लेके जाती है अपना। यानी जो डिस्पैरिटीज है, इम्बैलेंस है, उसको कम किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स टू जनरेट सफिशिएंट रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू फाइनेंस द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ये क्या कहता है कि इट हेल्प्स टू जनरेट सफिशिएंट रिसोर्सेज थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सफिशिएंट रिसोर्सेज को जनरेट करने में मदद करती है फिस्कल पॉलिसी। सही बात है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही इंपॉर्टेंस है फिस्कल पॉलिसी के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? याद करो, रेवेन्यू रिसिप्ट ना तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा ना ही एसेट डिक्रीज होगा, है ना। मतलब जो पैसा आया वो वापस नहीं देना, हमारे ऊपर उधार नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ हमारा पैसा है और शॉर्ट टर्म पैसा है, शॉर्ट टर्म में हम कमा रहे हैं। याद है ना ये सारी बातें। द रिसिप्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट फ्रॉम इट्स डेटर। हमने जो इंटरेस्ट अमाउंट कमाया है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। बिल्कुल सही। आपने 500 रुपए किसी को उधार दे रखे थे और उसके ऊपर 50 रुपए आपको ब्याज मिला। अब ये ब्याज वापस थोड़ा ना देना है, क्या ये आपकी उधार थोड़ना है? तो बिल्कुल सही, ये तो आएगा। उसने कहा है नॉट अ पार्ट, ठीक है। द रिसिप्ट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स से जो कमाई की, बिल्कुल सही बात है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। डिविडेंड और प्रॉफिट से जो कमाई की वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट करके जो कमाई की, एसेट को बेच के जो कमाई की, इसमें एसेट डिक्रीज नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। ये आपका कैपिटल रिसिप्ट है, ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ अ बजट डेफिसिट? बजट डेफिसिट की क्या डेफिनेशन है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, है ना। तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल रिसिप्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नहीं, इंटरेस्ट पेमेंट तो प्राइमरी डेफिसिट में माइनस करते हैं। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट माइनस बोरोइंग, बोरोइंग तो हम फिस्कल डेफिसिट में माइनस करते हैं। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट, सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है, ये तो रेवेन्यू डेफिसिट है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, ये हमारा बजट डेफिसिट है। दिस इज आवर बजट डेफिसिट। तो आंसर 4 यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट दैट कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? सरकार अपने डेफिसिट को फाइनेंस करती है, सरकार अपनी उधारी को फाइनेंस कर रही है, कहीं और से पैसे का जुगाड़ करके अपना उधार खत्म कर रही है। तो यानी सरकार क्या करेगी? इन्फ्लेशन ले आएगी। जब भी डेफिसिट होगा देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। मनी सप्लाई बिल्कुल बढ़ेगी, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट का कर्जा भी बढ़ेगा और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारी ही चीजें होंगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी आप क्या कर रहे हो? अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए फाइनेंस लेके आ रहे हो, उधार से ही लाओगे, है ना। उधार ला रहे हो, सरकार खर्चा ज्यादा करेगी, महंगाई होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर कैपिटल गेन्स टैक्स? कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? जब आप अपने कैपिटल को बेच रहे हो और वहां से जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है, दैट इज सीजीटी। इट इज अ टैक्स लेवाइड ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग ऑफ शेयर्स दैट वर हेल्ड मोर देन 12 मंथ्स। देखेंगे, इट इज अ टैक्स लेवाइड ऑन द इंटरेस्ट दैट वाज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला उस पे जो टैक्स लगा। टैक्स लेवाइड ऑन द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में आपका कैपिटल एसेट से जो लाभ हुआ। टैक्स लेवाइड ऑन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड से आपको पैसा मिला। देखो, जब 12 महीने से ज्यादा आप अपने पास प्रॉपर्टी रख रहे हो और वहां से ये प्रॉफिट से जो टैक्स मिलता है आपको, उसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पे लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एनुअल बजट प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बजट के बारे में क्या सही है? इट इज पार्ट ऑफ मनी सेविंग पॉलिसी। मनी सेविंग पॉलिसी का पार्ट है क्या? देखेंगे, इट इज पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ये तो बिल्कुल सही है, ये फिस्कल पॉलिसी का ही हिस्सा है, क्योंकि इसमें टैक्स की बातें, एक्सपेंडिचर की बातें, रिसिप्ट की बातें ये होती है।
इट इज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है और इससे कोई मनी भी सेव नहीं होता। कमर्शियल पॉलिसी जो है वो इसका हिस्सा है नहीं। सिर्फ कॉमर्स की बातें नहीं है, यहाँ ओवरऑल बात होती है बजट के अंदर। सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि सरकार भविष्य में क्या व्यापार किसके साथ करेगी, सिर्फ ये बातें नहीं होती। क्या कमाया है, क्या खर्चा है, कितना टैक्स आएगा, कितना टैक्स कम हो गया है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। तो इसके लिए स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। 2, 3 नहीं, 2 सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द करंट सिनेरियो इफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्स टू पास द बजट। बजट अगर फेल हो जाए, मतलब पास ही ना हो वो, तो क्या होगा। बजट देखो क्या है, बजट एक मनी बिल है। बजट एक मनी बिल है और मनी बिल को एक मिनिस्टर ही पास करता है। और अगर किसी मिनिस्टर का बिल ही पास नहीं हो रहा, बीजेपी के ही किसी मिनिस्टर का या रूलिंग पार्टी के ही किसी मिनिस्टर का बिल पास नहीं हो रहा, इसका मतलब संसद को उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ये परिस्थिति हो गई नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने जैसी, जिसके अंदर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव रिजाइंड एंड गवर्नमेंट फॉल्स डाउन। सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो फिस्कल पॉलिसी पे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको आइडिया लगा और आप इसमें से क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।